बच्चों आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। पहला सवाल लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनके मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि इसका विभक्तर मान ज्ञात करेंगे। विभक्तर मान ज्ञात करने पर यदि 0 की बराबर आता है तो इनके मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 यानी विभक्तर मान 0 से बड़ा आता है तो इनके मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि 0 से छोटा आ जाता है यानी ऋणात्मक आ जाता है तो ये काल्पनिक होंगे यानी मूल अवास्तविक होगा। तो सवाल में दे रहा है कि यदि इसका अस्तित्व हो यानी मूलों को ज्ञात किया जा सकता हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यह लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करने पर। तो यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यह a है 2, ये b है ऋण 3 और c की जगह पर है 5। तो इसका विभक्तर मान पहले ज्ञात करेंगे। विभक्तर मान को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति इसके डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करती है यानी विभक्तर मान पर निर्भर करती है। यदि विभक्तर मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। 0 की बराबर है तो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे। तो चलिए भरते हैं। b की जगह पर -3, 4ac, a की जगह पर भरेंगे 2 और c की जगह पर भरेंगे 5। तो -3 का वर्ग कर देंगे 9, 4 दूना के 8 बचे 40, 40 में से 9 घटा देंगे -31। यहाँ देख रहे हैं कि 31 ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है। तो लिखेंगे कि चूंकि d छोटा है 0 से इसलिए इसके मूल काल्पनिक होंगे माने अवास्तविक होंगे यानी इनके मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे लिख देना कि इनके मूल काल्पनिक होंगे। इसका यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे तो यह a की जगह पर होगा 3, b की जगह पर होगा -4 कड़ी में 3 और c की जगह पर लिखेंगे 4। तो इसका हम विभक्तर मान ज्ञात करेंगे यानी d निकाल ले रहे हैं। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। विभक्तर मान डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भरते हैं। b की जगह पर भरेंगे -4 कड़ी में 3 -4ac, a की जगह पर भरेंगे 3, c की जगह पर भरेंगे 4। तो ऋण का वर्ग कर लेंगे प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16 कड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे 3 यानी इसका वर्ग कर लेंगे तो 48 आ जाएगा। और ये 4 3 12 चौक 48 से भी आ जाएगा। तो इसमें d का माना कितना आ गया 0। तो यहाँ पर d का मान 0 आ गया तो लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0 है इसलिए इसके मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल होगा लेकिन समान होगा, वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। तो यहाँ पर यही चीज पूछा है कि अगर अस्तित्व में हो यदि ज्ञात किया जा सकता हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ये वाला d है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही वाला d है। चलिए भर लेते हैं इसमें -b की जगह पर -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया है 0 बटा के 2a की जगह पर है 3। तो ये बन जाएगा x बराबर माइनस का माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 4 करड़ी में 3, 0 का वर्गमूल निकाल लेंगे 0 खत्म हो जाएगा। 2 3 6, 2 से कटा दो 2 दूनी के 4, 2 3 6। तो x का मान आ जाएगा 2 करड़ी में 3 बटा के 3। तो इसके दो मूल होंगे। एक तो यही होगा, एक बार प्लस 0 कर देना तो यही आएगा, एक बार -0 कर देना तो यही आ जाएगा। दो मूल हो जाएगा। x बराबर 2 करड़ी में 3 बटा के 3, यही दोनों मूल हो जाएंगे।
इनको और हल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 2 करड़ी में 3, इस 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3, 2 बार गुणा। यहाँ भी दिखा देते हैं, ये 2 करड़ी में 3 बटा के इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3, 1 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3। ये भी हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3, इससे कट जाएगा, तो यही इसके 2 मूल हो जाएंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरा दिया गया है 2x² - 6x + 3। तो द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे व्यापक रूप से। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। यह a या b या c। हमको यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी d निकालेंगे। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। d क्या है? द्विविक्रम मान। तो ये हो जाएगा b की जगह पर -6, 4ac, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, तो 6 का वर्ग कर लेंगे, ये 36, 4 दूनी के 8, 3 के 24, घटा देंगे इसमें 100, 6 में से 4 घटा देंगे 2, 3 में से 2 घटा देंगे 1, यानी डी का मान 12 आ गया। तो ये डी जो है 12 जब आ गया तो ये 0 से बड़ा है, तो लिखना है कि चूंकि डी बड़ा है 0 से, इसलिए इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे, माने अलग अलग होंगे। चलिए इनको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सिद्धाचार्य विधि से जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का जो सूत्र है, यानी x का जो मान आता है -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac आता है अपान 2a। आप चाहो तो एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख दो, अल्फा बीटा करके लिख सकते हैं। चलो यहाँ से लिखते हैं x बराबर -b, तो b की जगह पर कितना है -6 प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac का मान आ गया है 12 बटा के 2a की जगह पर कितना है 2। ये हो जाएगा x बराबर माइनस का गुणा कर लेंगे +6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। यहाँ दिखा लेते हैं x बराबर हो जाएगा, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 3 6, ये करड़ी में 3 बटा के 4, 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं धन चिन्ह लेने पर, मैंने दोनों मूल को अलग अलग कर दे रहे हैं, धन चिन्ह लेने पर तो x का जो मान आ जाएगा ये 3 प्लस करड़ी में 3 बटा के 2, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। तो इसके 2 मूल हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये ही इसके 2 मूल हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। तो हम लोग पढ़े हैं कि b² - 4ac यदि 0 के बराबर होगा तो इनके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे यानी बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका जो विविक्तर मान आएगा वो 0 के बराबर होगा। ये सवाल में कह रहा है कि इनके मूल बराबर हों, तो लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर माने a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि d बराबर कितना होगा 0, यहाँ प्रश्न के अनुसार लिख देंगे। d का मान का होता है b² - 4ac बराबर 0, तो b की जगह पर k है तो k का स्क्वायर - 4ac, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 बराबर 0, तो k का स्क्वायर बराबर 4 दूना के 8, 3 के 24 बराबर 0, तो k बराबर 24 को उधर लेके जाएंगे, k स्क्वायर बराबर +24, तो k बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस करड़ी में 24। तो यहाँ पर k का मान आएगा या तो प्लस करड़ी में 24 या तो k बराबर माइनस करड़ी में 24, यानी प्लस माइनस 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। इनको और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। 24 को लिखेंगे 2 दूनी के 4, दूनी के 8 3 24, 4 का वर्गमूल 2, 2 कड़ी में देखो इसको इसे भी लिख सकते हैं 24, 4 6 24, 4 का वर्गमूल 2 कड़ी में 6, ऐसे लिख लेना, ये प्लस माइनस करके, ये भी सही है, जो चाहे इसमें लिख लो। हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल इसमें दिया गया है
दूसरा है के एक्स गुणते, ये दूसरा सवाल है, के एक्स गुणते एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ लेते हैं। इसका इसमें गुणा कर लेंगे के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 2 एक्स और ये प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण से इसका तुलना कर लेंगे तो ए की जगह पर होगा के, बी की जगह पर होगा -2k और सी की जगह पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मूल बराबर होंगे तो लिखेंगे डी का मान हो जाएगा 0 की बराबर, डी की जगह पर लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, बी की जगह पर -2k का स्क्वायर -4ac, ए की जगह पर k और सी की जगह पर 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर, माइनस वर्क कर लेंगे प्लस हो जाएगा, 4 छक्का 24 k बराबर 0। इसमें से 4k यदि कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर और 4 छक्का 24 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब इसमें से कोई एक 0 होगा। तो लिखेंगे यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4 यानी 0 आ जाएगा। एक बार इसको लिखते हैं कि यदि के स्क्वायर -6 बराबर 0 तो के बराबर इधर चला जाएगा, के स्क्वायर बराबर +6 तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, एक ये होगा एक ये होगा। सॉरी थोड़ा सा यह गलती हो गया, जब 4 के कॉमन करेंगे तो यहाँ के बचेगा, 4 छक्के 24 तो 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0, ये हो जाएगा के -6 बराबर 0 तो के बराबर 6, ये 6 होगा केवल, ये इस पर गलती से हो गया था। के बराबर हो जाएगा 6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे का सवाल। तीसरा दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई को ही मान लेते हैं। लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, तो इसकी जो लंबाई होगी, बाग की जो लंबाई होगी वह लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से दुगुना हो, यानी 2x हो जाएगा, 2x मीटर। और शर्त में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या शर्तानुसार या कथनानुसार इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। ये लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर दिया गया, आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। लंबाई की जगह पर 2x, चौड़ाई की जगह पर x बराबर 800, तो ये 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटा के 2 से भाग कर लेंगे ये 400, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। और किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो x बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 400। तो x बराबर ये देखो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई हम माने हैं x, तो x का जो मान आएगा ऋणात्मक कभी नहीं आएगा, तो इस प्लस में ही लिखना। तो ये हो जाएगा 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 जो है चौड़ाई माने हैं। तो लिखेंगे बाग की चौड़ाई, बाग की जो चौड़ाई होगी वह 20 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हम लोगों का है 2x, तो x की जगह पर 20 गुणा कर देंगे तो 20 दूनी के 40 मीटर, 40 मीटर ये लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम मान लेंगे, माना कि एक मित्र की आयु जो है 20 वर्ष है, तो वर्तमान आयु मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इसमें दे रहा है कि दो मित्रों का योग 20 है। अगर एक मित्र x वर्ष का है तो दूसरा मित्र होगा, दोनों का जोड़ 20 है तो उसमें से x घट जाएगा। तो लिखेंगे तो दूसरे मित्र की वर्तमान आय 20 में से x घट जाएगा।
तो ये दूसरे मित्र की आयु हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए घटाते हैं, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या लिखा जाएगा, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व के लिए देखो, इसमें से भी 4 वर्ष घट जाएगा और इसमें से भी 4 वर्ष घट जाएगा, तो इनकी आयु का गुणनफल थोड़ा और नजदीक लिख लेते हैं, 20 माइनस x, इसमें से 4 वर्ष घट जाएगा, तो इन दोनों का गुणनफल कर रहा है 48 था, ये 48 कर लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 में से 4 घटा देंगे तो ये 16 माइनस x बराबर 48। इसका इसमें गुणा कर लेंगे 16x, 16 चौके 64, x का इसमें गुणा कर लेंगे माइनस x स्क्वायर, ये इसका गुणा कर लेंगे प्लस 4x बराबर 40। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, 16x और 4x मिलकर के 16 4 20x, ये माइनस 64, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 40 बराबर 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, ये हो जाएगा 4 6 4 10 104 बराबर 0, माइनस से सब में भाग कर दो, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 104 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इनका हम लोग विविधकर मान ज्ञात कर लेंगे। यदि विविधकर मान 0 के बराबर से 0 से बड़ा होगा तो ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। सॉरी, यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर 40 लिख दिए हैं, ये 48 है, ये 48 है, ये 48 हो जाएगा। तो जोड़ लो इसको, 8 4 12 को 2, 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा यहाँ पर 112। तो तुलना कर लेते हैं द्विघात समीकरण से। तो a बराबर हो जाएगा 1, b की जगह पर माइनस 20, c की जगह पर हो जाएगा 112। तो यहाँ पर विविधकर मान निकाल लो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालते हैं, b की जगह पर लिखेंगे माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर 1, c की जगह पर 112, 20 कवर कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें से घटा देंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। ये ऋणात्मक आ गया, तो लिख सकते हैं चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके मूल वास्तविक नहीं होंगे। लिख सकते हैं इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो ये जो मित्र की जो आय दिया गया है ये संभव नहीं है, कह सकते हैं। तो आय ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है, अतः आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये लिख के छोड़ देंगे। देखते हैं, दिया है कि आप परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। अब देखेंगे इसका परिमाप हमको दिया गया है 80 मीटर, तो लिखेंगे पार्क का परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना, यहाँ लिख सकते हैं लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना बराबर 80 मीटर। ये इसके बटा में चला जाएगा, तो लंबाई की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस चौड़ाई बराबर, ये इधर जाएगा तो 80 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 40, और 2 भागे में चला जाएगा तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 40 माइनस x, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है, लिख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400, लंबाई की जगह पर x, चौड़ाई की जगह पर 40 माइनस x बराबर 400, गुणा कर लेंगे ये 40x, इसका गुणा कर लेंगे x का स्क्वायर, 40 को इधर लेके चले जाओ माइनस 400 बराबर 0,
माइनस से भाग कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका व्युत्क्रम मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल कर लेंगे तो x का मान यहाँ पर लिखेंगे, a का मान 1, b की जगह पर 40 और c की जगह पर 400। तो x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी में मान भर दो। x बराबर माइनस बी की जगह पर माइनस 40 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर, बी की जगह पर 40 कवर कर देंगे तो ये 1600, 4ac, a की जगह पर 1, c की जगह पर 400, ये बटा के 2a, a की जगह पर 1 हो जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा x बराबर माइनस का माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 40 प्लस माइनस 1600, ये भी होगा ये वाला 4ac गुणते हैं, ये 1600 ये भी हो जाएगा, 1600 घट जाएगा 0 बटा के 2। तो x बराबर हो जाएगा ये 40 बटा के 2 से भाग कर देंगे 20, तो x का मान आ जाएगा 20, जबकि x का मान है लंबाई। अब चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई देखते हैं यहाँ पर निकला है, चौड़ाई 40 माइनस x, 40 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 40, x की जगह पर 20, घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20। तो ये जो पार्क है कैसा होगा, वर्गाकार। तो यहाँ पर वर्गाकार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि इसका उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसका परिमाप कितना है, इस कैंसिल हो जाएगा। इसकी लंबाई भी 20 हो गया, चौड़ाई भी 20 हो गया। तो हमसे ये पूछा है कि क्या ये पार्क बनाना संभव है, तो लिख सकते हैं कि हाँ। और पार्क कैसा बनेगा, तो वर्गाकार बनेगा। इसकी लंबाई भी 20 हो जाएगी और चौड़ाई भी 20 हो जाएगा। पूछा है कि क्या यह संभव है, तो लिख सकते हैं कि हाँ पार्क बनाना संभव है। ये हम लोगों का 4.4 का 5वां सवाल था।